जय हिंद बच्चों। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, है ना। उस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और आपसे बोला जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रियल रूट्स हैं, यानी नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करना है, रियल रूट्स। अब क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे मॉड लगा दिया और बच्चे जैसे ही मॉड देखता है तो घबरा जाता है कि अब ये मॉड, वो मॉड को जनरल समझने लगता है कि मॉड ऑफ एक्स को हम एक्स लिख देंगे तभी भी वही बात है। बिल्कुल गलत। मॉड ऑफ एक्स की अलग बेटा डेफिनेशंस होती है। जब कभी भी मॉड ऑफ एक्स आता है क्वेश्चन में, आप क्या करो, उसको मॉड से बाहर निकालो। और ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि सीधा मॉड हटा दिए। उसकी जो डेफिनेशन होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको मॉड से बाहर निकालते हैं। अब देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बेटा मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन हम जानते हैं कि क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू होती है, एक प्लस एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा होता है बेटा माइनस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन 0। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर आपने मॉड को एक्सपेंड किया है और लिया है रिजल्ट माइनस में, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यही समझते हैं सभी लोग। अब देखो बेटा, ये कहने का मतलब आपको जो माइनस दिख रहा है एक्चुअली में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो हमने किस कंडीशन में माइनस लिया है, आप उस कंडीशन पे जाओ। जब हमने x को निगेटिव रखा है तब हम इसकी वैल्यू माइनस एक्स बोल रहे हैं। यानी कि x जब निगेटिव होगा तो मन में एक वैल्यू सोचो निगेटिव का, जैसे -1 हम लोग ले लिए। अच्छा, और x की जगह पे आप -1 डालोगे तो एक माइनस पीछे पहले से लगा हुआ है, यानी कि डबल माइनस आके वो वैल्यू क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। यानी कि जब आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट आप हमेशा क्या देखोगे कि हमें पॉजिटिव में ही मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि x निगेटिव पहले से है और उसमें एक और निगेटिव जोड़ देता है। यही तो मॉड का काम है कि मॉड का क्या काम है कि सारे वैल्यू को प्लस में लाना। तो जो प्लस में है उसको, उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो चीज माइनस में है उसको अपने तरफ से वो क्या लगा देता है, एक और माइनस उसमें ऐड कर देता है, तो दो माइनस मिलके वो चीज क्या बन जाता है बेटा, प्लस। तो ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये काम करते हैं हम लोग, इसको ये जो कॉन्सेप्ट है मॉड का वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। वो इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि मॉड को हमें, मॉड ऑफ एक्स को मतलब x को मॉड से बाहर निकालना है, और x को मॉड से बाहर तभी निकाल सकते हैं जब इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया बेटा, दो कंडीशन लगाना है इसमें कि x जब पॉजिटिव हो, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ x के जगह पे क्या आएगा, प्लस का x। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा बेटा, इस इक्वेशन में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x इज प्लस का x, अब प्लस 6 बराबर 0। क्लियर, क्योंकि जब हमने x को पॉजिटिव लिया है तो ये मॉड ऑफ x प्लस x बन के क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अपने आप को पेश करेगा। और जब कंडीशन में x लेस देन 0 लेंगे तो यही, जब x निगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x अपने आप को माइनस एक्स बना लेता है। यानी कि अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये मॉड ऑफ x जब माइनस एक्स बना लेगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 0। अब ये हमारे पास देखो, यहाँ से इस इक्वेशन में भी x जो है मॉड से बाहर है और इस इक्वेशन में भी x जो है मॉड से बाहर है। अब हमें इसका आराम से रूट फाइंड करना है, जो आप लोगों को पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या सीधा चार्ट मेथड लगा दो, तो मिडिल टर्म आराम से स्प्लिट होते हुए हमें दिख रहा है। यानी कि इसको अगर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जाना तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड सॉल्व कर लेना बेटा इसको। तो x का x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। यानी कि इसकी कितनी वैल्यूज आ गया, एक तो x बराबर यहाँ से -2 आएगा और x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -3। तो इस कंडीशन से दो वैल्यू आया, ठीक है ना। अब आते हैं इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। तो इस कंडीशन में फिर से आप तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आ गया, 2 और 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो,
बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे क्या किए, बच्चे इसको बेटा इसको सॉल्व करके 2 रूट निकाल लिया, इसको सॉल्व करके 2 रूट निकाल लिया। क्लियर है ना। अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं देखेगा और सीधा सीधा आंसर बोल देगा कि सर 2 इससे आया और 2 इससे आया, तो टोटल आंसर इसका कितना हो गया 4, है ना। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या हो गया 4। लेकिन आप आंसर देने से पहले जरूर एक बार इस पे ध्यान देना, ध्यान से देखना बेटा, कंडीशन पे। ये कंडीशन कभी भी नहीं आपको छोड़ना है, क्योंकि ये कंडीशन ही इस इक्वेशन को इस रूप में लाया है। अब यहाँ पे देखो, ये बेटा ये इक्वेशन कब, जब x पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी कि इसका जो वही आंसर लेंगे जिसमें x पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों निगेटिव में, तो आ गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। जब आपने x को पॉजिटिव रखा है तब आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिया है और आपका आंसर x बराबर -2 और -3 आया है, यानी कि x पॉजिटिव ले रहे हो और आंसर आ रहा है निगेटिव में। इज इट पॉसिबल, नहीं ना। यानी कि ये आंसर होते हुए भी ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर x पॉजिटिव रखे हैं तो रिजल्ट में भी x पॉजिटिव वाला ही लेना पड़ेगा हमें। लेकिन आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, जो इस कंडीशन को बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी कोई इस साइड से कोई आंसर नहीं मिला, है ना। अब इस साइड से देखते हैं बेटा, आपने कंडीशन में लगाया x < 0, तब ना जाके आपका ये क्वाड्रेटिक इस रूप में आया है। अब आपने सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आया बेटा वो दोनों का दोनों पॉजिटिव आ रहा है। कंडीशन आपने रखा है जब x निगेटिव हो और आंसर आ रहा है आपका x पॉजिटिव, आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि इससे भी कोई आंसर नहीं होगा, इसका भी कोई नहीं लिया जाएगा और इसका भी कोई नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बोलेंगे कि सर इसके 4 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जब कभी भी मॉड ब्रेक हुआ, कंडीशन से मॉड ब्रेक होता है। कंडीशन हमने लगाया x पॉजिटिव x निगेटिव, तो x पॉजिटिव वाले कंडीशन का जो आंसर है वो पॉजिटिव में आना चाहिए ना, और x निगेटिव वाले कंडीशन का जो आंसर है वो निगेटिव वाला लेना है हमें। लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है निगेटिव और निगेटिव में आ रहा है बेटा पॉजिटिव, यानी कि ये बन गया कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का जो मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो भाई साहब वो बोल देते हैं कि हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ और इसका आप आंसर नो सॉल्यूशन रख लीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम लफड़ा में पढ़ने वाला है ही नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन बेटा बहुत बार देखा गया है और आप जरूर इसको अच्छी तरह से समझ लेना और इसको करके जाना। थैंक यू।